हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखो, रेलवे की जब जब कोई वैकेंसी आती है और फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक होता है वो ये होता है कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए। जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पर सबसे पहले ये चीज़ें देखने को मिली कि किस जोन में कितने फॉर्म हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत सिंपल सा जनरेट हो रहा था, आसानी से मालूम चल रहा था कि भाई इस जोन में बेटा कितने फॉर्म भरे गए। अब उसके बाद जितनी वैकेंसी आई है तो उसमें रेलवे ने होशियारी दिखाई है, उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक बार भी सीधा सीधा जनरेट नहीं हुआ। ना ही टेक्नीशियन में, ना ही आरआरबी जेई में, ना ही आरपीएफ में और ना ही एनटीपीसी में ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो स्टूडेंट है उनके मन में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसी बात को लेकर है कि मुझे ये मालूम चल जाए किस जोन में कितने फॉर्म हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत बड़े बड़े चैनल्स, इवन आप लोग यकीन नहीं करोगे, 1 मिलियन 2 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं और जिन पर जो बच्चे हैं वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो आपको ऐसा फर्जी डाटा दिखा रहे हैं, अपने मन से डाटा दिखा रहे हैं। अब देखो, एक बात तो आपको माननी होगी, चाहे किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं, चाहे 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, हर किसी की एक ट्रस्टेड कम्युनिटी होती है। मेरे मान लो कि अभी 80,000 सब्सक्राइबर हैं तो मेरे पास भी 1,000 2,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आंख बंद करके यकीन करते हैं, और जिनके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके पास ऐसे 5 से 10 लाख स्टूडेंट होते हैं जो उन पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। अब वो कोई डाटा अगर दिखा रहे हैं तो वो उस पर यकीन करेंगे, और यकीन करते ही वो उसके अकॉर्डिंग फिर एक जोन को अप्लाई करेंगे, और जब बाद में आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो गलत निकलेगा। और ऐसा ही प्रेजेंट सिनेरियो में हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं एनटीपीसी का पूरा दिखाने वाला हूं आपको कि कहाँ कितने फॉर्म हैं, कैसे आपको बताया जा रहा है और कैसे आप लोग सच का पता कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का ध्यान भी रखा गया है, और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं, जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। देखो, स्क्रीन पर जो डाटा आपको दिख रहा है, ये डाटा दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर एक बहुत बड़े चैनल ने, जिसके आई थिंक 10 लाख 15 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर हैं, और जिस पर आंख बंद करके स्टूडेंट भरोसा करते हैं। वैसे वो पेशे से एक टीचर हैं और उन्होंने ये डाटा बनाया है। ये डाटा उन्हें कहाँ से मिला, कैसे उन्होंने इस डाटा की खोज की, कुछ नहीं पता। सिर्फ स्क्रीन पर आए, हर दूसरे दिन एक वीडियो आता है कि देखो यहाँ पर इतने फॉर्म हो गए हैं, अपने मन से अहमदाबाद में 4300 फॉर्म हो गए, यहाँ इतने हो गए हैं, और ऐसे ग्रीन और रेड करके ये बना दे रहे हैं। ये बहुत बड़े चैनल का काम है। और उसके बाद कुछ जो नए क्रिएटर्स हैं, जिनके सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस डाटा को उठाकर वो भी अपने चैनल पर इसकी वीडियोस बना रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, हर किसी की एक ट्रस्टेड कम्युनिटी जरूर होती है, तो उनके जो ट्रस्टेड सब्सक्राइबर हैं वो इस बात पे यकीन कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने बता दिया कि भाई पटना में जो है अभी तक इतने फॉर्म भरे गए हैं 4500 के करीब, अब उनकी ट्रस्टेड कम्युनिटी है वो तो इस बात पर यकीन करेगी, और वो इस डाटा को देखकर ऐसे जोन में अप्लाई कर देगी जहाँ पर इनके अकॉर्डिंग कम फॉर्म है। लेकिन एक्चुअल डाटा वहाँ पर किसी के पास नहीं है, उनके पास भी नहीं है जो आपको बता रहे हैं वहाँ पर कम फॉर्म है या ज़्यादा है। अब ऐसा हुआ था टेक्नीशियन में, और कुछ एएलपी में भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोगों ने फर्जी डाटा के आधार पर फॉर्म भरे, लेकिन जब आरटीआई का रिप्लाई आया तो वो डाटा बिल्कुल उलट आया। आई थिंक सिलीगुड़ी का केस है ये, टेक्नीशियन या एएलपी में, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो डाटा है ना, इसका कोई आधार नहीं है। आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर आपने भी तो वीडियो बनाए इस टॉपिक पे। मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, मेरे उठा के देखना आप, एएलपी के, टेक्नीशियन के, या जिसके भी मैंने बनाए हैं आरआरबी जेईई, उसके पीछे एक आधार लिया है। मैं चाहे साइबर कैफे पर गया हूँ, मैंने वहाँ पर चाहे 50 लोगों का डाटा लिया है, लेकिन वो जेन्युइन डाटा लिया है। अगर मैं एक साइबर कैफे पे जाके पूछ रहा हूँ और मुझे साइबर कैफे से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई 50 लोग आए थे, उसमें से 30 लोगों ने ये जोन चूज करा, तो एटलीस्ट उसके पीछे कुछ परसेंट तो सच्चाई है। लेकिन इस डाटा के पीछे तो कुछ भी सच्चाई है ही नहीं, और इसी डाटा को फिर बाकी यूट्यूबर जो है अपने चैनल पर दबा के चला रहे हैं, उनके भी सब्सक्राइबर उनको देख रहे हैं। तो एक तरह से पूरा फर्जी डाटा आपको दिखाया जा रहा है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपके लिए, मैंने क्या किया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर से तो ये डिकोड नहीं हो पा रहा था। मैंने कई सारे स्टूडेंट की जो फी रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन आईडी होती है, किसी ने मुझे बताया था कि उससे मालूम चल सकता है, कई सारे स्टूडेंट की फी रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन आईडी भी मैंने ली, लेकिन उस आईडी से भी डिकोड नहीं हो पा रहा है। वो ट्रांजेक्शन आईडी इतनी बड़ी है, उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे किस नंबर की ये ट्रांजेक्शन स्लिप है, तो वो भी चीज़ें नहीं चल रही हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो फर्जी डाटा आपको दिखाया जा रहा है बहुत बड़े
बड़े बड़े ट्रस्टेड चैनल्स के द्वारा या छोटे चैनलों के द्वारा भी पूरी तरह से फेक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। जैसे ये वैकेंसी है ग्रेजुएट वाली एनटीपीसी की, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहाँ ज़्यादा फॉर्म। ठीक है, आप बाद में आरटीए लगा लेना और देख लेना इन तीनों जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म आए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो चीज़ें जो आपके सामने आप उस पर ट्रस्ट करो। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 12th वाली वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज में है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा फॉर्म आएंगे। ये बात तो कोई भी आंख बंद करके बता सकता है। ठीक है, बाकी मेरा कहना यही है कि डाटा पूरी तरह से फर्जी है जो भी आपको दिखाया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग फॉर्म मत भरना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इनके वीडियोस मत देखो, वीडियोस देखो। आप हो सकता है कि इनकी ट्रस्टेड कम्युनिटी में आते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस डाटा को देखकर अपना फॉर्म मत भरना। मतलब कि जो जोन आप चूज करोगे वो इस डाटा के आधार पर तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये डाटा 100% फेक है। और जो लोग भी इसको दिखा रहे हैं, चाहे वो बड़े चैनल्स हैं चाहे वो छोटे चैनल्स हैं, अगर आपका डाटा सही है तो इसके पीछे का कम से कम एटलीस्ट 1% 2% आधार तो दिखाओ कि आपने डाटा लिया कहाँ से है। मैं अगर इस तरह की कोई अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूँ, या तो मैं प्रीवियस का जो वैकेंसी है उसका डाटा उठाता हूँ कि भाई इस जोन में ज़्यादा फॉर्म आए थे, इस हिसाब से इस बार भी ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब कि एक बेस होता है, हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, लेकिन इनके इस डाटा के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, तो लॉजिक अगर मिले तो जरूर आप बताएं, बाकी इसके आधार पर आप लोग फॉर्म बिल्कुल ना भरें। तो ये आपके लिए एक सजेशन था, और आगे इस पर आई थिंक कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता भी नहीं है।